हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास पेपर करंट अफेयर जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम पुलिस कांस्टेबल जो सिंध में टेस्ट हो रहा है उस हवाले से डिस्कस करेंगे। उसका सैम्पल पेपर कि उसका पेपर किस तरह से होगा, सिलेबस वगैरह, ये तमाम चीज़ें और तैयारी कैसे करें ये हम आपको बताएंगे। यकीनन आपने सिलेबस इसका देखा होगा, अगर नहीं तो ये ऑफिशियल सिलेबस है। ये STS वालों ने सिंध टेस्टिंग, जिसको सीबा टेस्टिंग सर्विस भी कहते हैं, ये बताया हुआ है। उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेस्ट पॉइंट से डाउनलोड करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश 10% है, मैथ मदर टंग जो है सिंधी उर्दू वगैरह 20% है, मैथमेटिक्स 20% है, जनरल अवेयरनेस 20% है और रीजनिंग एप्टीट्यूड जो है 30% क्वेश्चन है। इस तरह से ये पेपर है। ये इसका सैम्पल पेपर है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें उन्होंने 5 पार्ट बनाए हुए हैं। इंग्लिश का जो है ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, मदर टंग के इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और मैथ के इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये उन्होंने 5 पार्ट बनाए हुए हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंगुलर ऑफ बॉक्सेस। बॉक्सेस का सिंगुलर वाहद जिसको कहते हैं, तो ये बॉक्स होगा। प्लूरल फ्रूट का पूछा है, फ्रूट का जमा क्या है, फ्रूट्स आएगा। उसके बाद मदर टंग्स उर्दू सिंधी वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चन है। लफ्ज़ अर्ज के मैनी क्या होते हैं, ज़मीन अर्ज, जिस अर्ज समा, जिस तरह ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा। गोरखेल को कहा जाता है, सूबा सिंध कामरी को कहा जाता है। ये सिंधी के कुछ क्वेश्चन है। इसका सन गुटन वारा और पर्थ पर्न जो है ये जवाब है। और तीसरा पार्ट जो है ग्रेट टेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो वो कहता है इनमें से सबसे बड़ा डिजिट नंबर कौन सा है। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, तो ये टेट्रा जो है 4 दफ़ा जो 9 है ये वाला। उसके बाद इस नंबर को कहते हैं 35,678 को इंग्लिश में लिखना है, तो 35,678 आपने इस तरह की प्रैक्टिस भी करके जानी है। इसके बाद जो चौथा पार्ट है, इसमें वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन ए जो है मीनिंगफुल इक्वेंस, तो इसमें से कहता है कि एक इक्वेंस जो है आपने बतानी है। सनराइज, मॉर्निंग, सनसेट, ये इसका जवाब आएगा। और दूसरे वाला जो है इसमें कहता है कि डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से कौन सी है जो दूसरों से मुख्तलिफ है, तो 4 नंबर जो है ये इनमें से मुख्तलिफ है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है डॉग बाक्स एंड कैट म्यूज आएगा। उसके बाद आखिरी जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसमें एप्टीट्यूड क्या है कि कहता है कि इसके आगे यानी कि सीरीज़ की टाइप जैसे क्वेश्चन होते हैं वही, ये पहले ये ब्लैक आ रहा है, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, तो फिर ये यकीनन वाइट ही आएगा एंड पर। इसकी तैयारी के लिए अगर आपको 5 ईयर पास्ट पेपर वगैरह चाहिए तो उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सिंध पुलिस का अगर पेपर देने जा रहे हैं तो ये तमाम पास्ट पेपर आपने हर सूरत में पढ़ने कम अज़ कम, क्योंकि ये बेसिकली STS नहीं लिए हुए हैं, तो ये यकीन इनमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ना भी आए तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो पेपर के दिन रह गए हैं डेली कोशिश करनी है सिलेबस को एक दफ़ा देखें और उसके बाद उसकी तैयारी करें। तो इस वेबसाइट आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इधर मौजूद है, आप यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऑफिशियल सिलेबस आपको दिखा दिया था, ये तकरीबन इस तरह का इसका पेपर होता है। इसमें जो जो चीज़ें थी पॉसिबल थी वो हमने यहाँ पे डाल दी हैं, और जनरल अवेयरनेस वगैरह ये यहाँ से आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सिलेबस आप यहाँ से PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके आप तैयारी कर सकते हैं। और ये पास्ट पेपर वगैरह आप हर सूरत में 5 ईयर जो इसके पास्ट पेपर में पढ़ के जाइएगा। गेस्ट पेपर भी दिया हुआ है, ये भी देख के जाइएगा हर सूरत में। एंड फिर रिक्वेस्ट है, अगर पेपर दें जो थोड़े बहुत क्वेश्चन पेपर देने के बाद याद रह जाए, इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। 5 ईयर पास्ट पेपर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जो 5 ईयर पास्ट पेपर है आप इस पर क्लिक कर लीजिए। ये आपके सामने इस तरह से 5 ईयर पास्ट पेपर आ जाएंगे। आपने इनको कम अज़ कम 2 से 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ना है, डिटेल के साथ पढ़ना है। इसके अलावा हमने लिंक भी PDF वगैरह के दिए हुए, वो भी पढ़ सकते हैं। तैयारी अच्छे से करके जाएंगे तो टेस्ट पास होगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो सकता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।